अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो सर्वांग से ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। वह खंड खंड ज्ञान वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। उस खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व के किसी भी पदार्थ का हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है। यहाँ तक अंदर आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनका भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं है। ये परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एक रूप शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से
हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय 80 पढ़ रहे हैं। पुस्तक अपनी निकाल लीजिए। आज का बोल है 649वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 148 पर यह बोल आया है। चलिए पढ़ते हैं। छः सौ 649। एक द्रव अन्य द्रव से भिन्न होने के कारण बाहर ही लौटता है। शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है, और बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। आहा, शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। वह आत्मा को क्या कर सकेगा? पैर जमीन को नहीं छूता, और धूप हो वहाँ पैर गर्म हो जाते हैं। पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती, और अग्नि वहाँ पानी गर्म हो जाता है। अग्नि हो वहाँ पानी गर्म। कर्म जीव को छूते नहीं है, और कर्म हो वहाँ जीव को विकार होता है। वह द्रव्य का अपना चमत्कारिक स्वभाव है, परंतु उपादान को नहीं देखता, और निमित्त पर दृष्टि पड़ी है। इसीलिए निमित्त से उपादान में कार होने का भ्रम हो जा गया। इसीलिए निमित्त से उपादान में कार होने का भ्रम हो गया है। एक द्रव अन्य द्रव में प्रविष्ट नहीं हो सकता, बाहर ही लौटता है। वह अन्य द्रव को क्या करेगा? यह सिद्धांत अंतर में बैठ जाए तो भ्रम टूट जाए, और दृष्टि स्वयं सन्मुख हो जाए। बहुत सुंदर चर्चा भाई साहब। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा की जो पर्याय है, भाई साहब ब्रह्म में ही जी रहे थे। समझ में आया भैया? यह तो अरिहंत परमात्मा की वाणी मिली, वहाँ जाके कुछ नींद खुली है। समझ में आया भैया? हमारा आपका आत्मा कितने भव भव में गया, लेकिन भ्रम में ही जीता रहा। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में कार होता है, ऐसी भ्रांति अनादि काल से है। समझ में आया भैया? उसका ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। डॉक्टर जो है हार्ट का ऑपरेशन करता है, तो उसमें उसके उपयोग की सावधानी कितनी होती है? अजय भैया क्या डॉक्टर साहब हैं क्या? कोई बात। अशोक भाई हैं? अशोक भाई एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। उसे हार्ट का ऑपरेशन करना होता है, तो उसके उपयोग की कितनी स्थिरता होती है।
दरवाजे बंद कर देता है। कोई का अंदर आना प्रवेश बंद। अब ये हमारा रोग तो अनादिकाल का है ना प्रभु। वो तो मूर्तिक पदार्थ पे ज्ञान काम करता है और हमें तो अमूर्तिक पदार्थ पे ज्ञान काम करवाना। क्या करवाना भैया? अमूर्तिक पे काम करना है। क्या कह रहे? अनादिकाल से हमारे आत्मा की ज्ञान की पर्याय मूर्तिक पदार्थ पर काम कर रही है, इसीलिए धर्म में ही जीवन जीती चली आ रही है। ये तो हमारा आपका महान पुण्य का उदय है जो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिल रहा है। समझ में आया भैया? ब्रह्म से ही ब्रह्म ही ब्रह्म ही ब्रह्म अनादिकाल अनंत काल निकाल दिया। समझिए आप, ये कहानी कोई भाई साहब मनुष्य पर्याय की ही नहीं है। कब से हो? अनादि से। अरे कब से हो भाई? कब तक रहोगे? अनंत काल। फिर ये पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हो भाई? तो एक लौकिक की पढ़ाई में इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करते हो हैं भाई साहब? समझ में आया? जो हमारे कल्याण की कहानी नहीं बताती है, समझ में आया भैया? उसके लिए तो हम सीए की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कितनी सावधानी करते हैं। सब छोड़ हैं हम तो देखे हैं सीए के बच्चों को, पढ़ने वालों को, हैं भाई साहब, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर इतनी सावधानी ये अध्यात्म की विद्या सीखने में लगाई होती तो कल्याण भाई साहब, तो तेरी यहीं पर आनंद रूपी पर्याय प्रकट हो जाती। सही बात है। हम स्वाध्याय भी करते हैं तो इस बुद्धि से कहाँ करते हैं भाई साहब? चंचल उपयोग से किया करते हो तो चंचल उपयोग से तो भाई साहब उसके फल उसी प्रकार से आएंगे ना। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि एक द्रव अन्य द्रव से भिन्न होने के कारण बाहर ही लौटता है। क्या कह रहे हैं? समझ गए? बाहर ही बाहर लौटता रहता है। एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये अनादि अनंत विश्व व्यवस्था है। क्या भाई साहब? और इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव हैं: जीव द्रव, उदगत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, अकाल द्रव। वे एक दूसरे में अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, सब बाहर ही बाहर लौटा करते हैं। अगर प्रवेश कर जाए तो भाई साहब शून्यता को प्राप्त हो जाएगा ये विश्व। समझ में आती है भाई साहब? ऐसी अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था है। ये केवल परमात्मा के ज्ञान में आई हुई बातें हैं। कहते हैं एक द्रव अन्य द्रव से भिन्न होने के कारण बाहर ही बाहर लौटता। ये तो विश्व की व्यवस्था बताई आपको इस बोल में, इस लाइन में क्या बताया भैया? विश्व की व्यवस्था के एक द्रव दूसरे, एक लाइन में क्या बताया कि एक द्रव दूसरे द्रव से भिन्न होने के कारण बाहर ही बाहर लौटता है। प्रवेश ही नहीं है अंदर में। क्या भैया? और ये ऐसे ही भ्रम में जी रहा है। मम्मी, एक लाइन में ये विश्व की व्यवस्था बताई गई है। समझ में आया भैया? ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो सत्य है। क्या भाई साहब? फिर आप कहते हैं दूसरी बात सुनो आप। शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। शरीर को, शरीर ये जड़ है ना, मूर्तिक है ना, उदगत परमाणुओं का पिंड है ना, और आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आप कौन हो? शरीर हो के आत्मा हो? सोचो। दो चीजें भिन्न भिन्न होने पर हम एक मान के चले आ रहे हैं। मैं मनुष्य हूँ। अरे मूर्ख, कभी
अपने आप मनुष्य मान लिया, फिर मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं अंकल हूँ, है भाई साहब। एक आपने अगर अपने बटन जो है काज का गलत तरीके से लगा लिया तो बाकी के आपके बटन उल्टे लगने वाले हैं। अरे तुम मनुष्य नहीं हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे हो। ये हमारी अनादि काल की कुटेव चली आ रही है। जो शरीर मिलता है उसमें मैं पना स्थापित करता चला आ रहा हूं। यह सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा उसमें मैं पना हट नहीं सकता है। जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान जिस जीव की पर्याय में नहीं होता है वह अनादि काल से यही गलती करता चला आ रहा है। और वह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति अनंत परमात्मा के द्वार पर होती है। समझ आया? शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता है। शरीर मूर्तिक है, जड़ है, पुद्गल है, और आत्मा अरूपी है, चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आज तक आत्मा ने शरीर को छुआ तक नहीं है। क्या भैया, दो वस्तुएं हैं या नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। कि जानने देखने वाला पदार्थ और नहीं जानने देखने वाला पदार्थ शरीर, ये दो चीजें हैं कि नहीं है? एक अमूर्तिक है तो दूसरा मूर्तिक है। भाई साहब, अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे छू सकता है? ये बिना निर्णय के गाड़ी हमारी धर्म के नाम पे चल रही है। अपने आप को मनुष्य मानकर मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। भाई साहब, तू करने वाला है कि जानने वाला है? जानने। समझ में आ गया? शरीर को आत्मा स्पर्श नहीं करता। एक बात, बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है। लो अभी दूसरी बात आ गई। बिच्छू है ना, बिच्छू का शरीर और ये अपना शरीर, समझ में आया भैया? समझ में? एक दूसरे को, उसका बिच्छू का डंक है ना, वो शरीर को छूता नहीं है। अभी आत्मा रूपी पदार्थ शरीर को नहीं छूता है। अब कहते हैं कि रूपी को भी नहीं छूता है। क्या कहा? रूपी को तो छूता नहीं, परंतु रूपी को नहीं आई समझ में? अरे अरूपी आत्मा इस शरीर को तो छूता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है, पर वह रूपी को भी नहीं छूता है। ऐसी विश्व व्यवस्था आदि अंत पड़ी हुई है वस्तु के अंदर। समझने आप? और मेरे को बिच्छू ने काट लिया और रोने लग जाता है भाई। सर्प ने मेरे को काट लिया। आगे लिखा हुआ है बिच्छू, देखिए आप, बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है और बिच्छू काटे तब रोता है, चिल्लाता है। क्यों भैया? क्या कह रहे हैं? क्या करने लगता है? क्यों चिल्लाने लगता है, क्यों रोने लगता है? मुझे बता दो। चलो आप मुझे ये बता दो, ये चिल्लाने क्यों लगता है? बिच्छू ने काटा और ये रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों चिल्लाने लगता है? क्योंकि बिच्छू ने काट लिया ना है। जबकि बिच्छू ने शरीर को छुआ तक नहीं है। अच्छा ये बताओ जे भाई, आपके इस विश्व में कितने लोग जो है कोरोना वायरस से मर गए हैं? कितने मर गए? चलो समाचार के अनुसार ही बात कर लेते हैं। इस विश्व में तो विश्व को ही मानते हैं, अमेरिका है, हिंदुस्तान है, अमेरिका वगैरह ये सब मिला के सब विश्व है। समझ में आया भैया? ना तो वे जो है उसको नरक को जानते हैं और ना वे देवगति को जानते हैं। समझ में आया भैया? ना उन्हें त्रियंश गति समझ में आती है, उन्हें तो बच्चे ही समझ में आती है। क्या कहा? यही विश्व समझ में आता है। सभी कंट्रियों को मिला दो, उसका नाम विश्व
कितने मर गए उसमें? कहती है 5,80,000 लोग मर गए कोरोना वायरस से। कैसे मर गए? कोरोना वायरस। अरे बोलो ना। कोरोना वायरस से पूरे विश्व में आंकड़ा ये आता है कि आज 5,80,000 लोग इस विश्व में कोरोना वायरस से मर गए। हम कहते हैं कि कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। अपनी आयु क्या भैया? आयु से मरा जी। कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। अरे जितना विश्वास हम कोरोना वायरस का करते हैं भाई साहब, कभी अपने आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का कर लेते ना तो भाई साहब ये आपकी आपदा जो है ना, ये आपकी इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात की जाती है ना है भाई साहब, अपने आप तुम्हारी बढ़ जाएगी। विश्व का सच्चा ज्ञान करने पर पर्याय में इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। अब तो धंधा हम करते नहीं है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या भाई साहब? तो कोरोना वायरस से अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मरा। हाँ बिल्कुल नहीं मरा। और जितने भी मरे हैं वे सब अपने आयु कर्म के अभाव में मरे हैं। क्या कहा भाई साहब? अब ये आयु कर्म तो दिखता ही नहीं है। और हम दिखा देना भैया। क्या कहा कि हमने चार्ट इसीलिए तो लगा के रखा है ना। समझ गए नहीं आप? देखो अगर कोरोना वायरस से अगर वह व्यक्ति मरता हो तो हमने ऐसे बहुत से लोग भी आपने देखे होंगे जिनकी उम्र 40 साल है। हमारे यहाँ पास की बात है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, उसको जिंदगी में कभी भी बीमारी नहीं हुई भाई साहब है। और बिल्कुल जो है आपके जिम जाने वाला हष्ट पुष्ट है, समझ गए नहीं आप? बुलडोजर जैसा। और मर गया भाई साहब। एक घटना ये भी देखने को मिलती है। दूसरी घटना ये भी मिलती है कि लोग 90-90, 100-100 साल के हो गए हैं भाई साहब और वे भी कोरोना को पीछे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे बोलो। और वो नहीं मानता है। 90-100 साल वाला व्यक्ति जिसे भी कोरोना वायरस हुआ है, शरीर में बहुत सारे रोग भी हैं, उसके बाद भी ये कोरोना वायरस को हराकर चला आता है ना भाई साहब। और एक ऐसा व्यक्ति है 40 साल की उम्र है, उसको शरीर में बिल्कुल भी रोग नहीं है। क्या भाई साहब? पूरा जिम जाता है लेकिन कोरोना वायरस से वो मर जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आगे जो कोरोना वायरस से मरा कि नहीं मरा है? जिसे अपने कर्मों के ऊपर विश्वास हुआ करता है वह यह कहता है कि भाई साहब कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति नहीं मरता है। क्या भैया? ये जगत से जुदी बातें हैं ये, और जबकि बिल्कुल वास्तविक बातें हैं। जब हमारे आत्मा के साथ में एक 8 कर्मों में एक आयु कर्म है, जब उसका संबंध पूरा हो जाता है, कांटेक्ट पूरा हो जाता है, तो भाई साहब चाहे युवा हो और चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया भैया? इस ऑर्डिनरिटी को कौन जाने? ज्ञानी पहचानते हैं। ज्ञानी अपने आत्मा को भी जानते हैं, ज्ञानी आत्मा के साथ में रहने वाले आप कर्मों को भी जानते हैं, ज्ञानी उन कर्म के उदयों को भी पहचानते हैं। अज्ञानी जीव कुछ नहीं जानता, ना तो कर्मों का पता उसे, ना 8 कर्मों का पता और ना उदयों को पहचानता है। बस ऐसे ही अनादि काल से यही कहानी चली आ रही है। इसे तोड़ने के लिए यहाँ मनुष्य पर्याय में जिन्हें भगवान का कुल मिलता है। समझ में आए भैया? जो हमें आपको ये अवसर मिला है। देखो यहाँ कहते हैं बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है, एक उंगली दूसरी उंगली को छूती नहीं है। क्या कहा भाई साहब? एक उंगली दूसरी उंगली को छूती नहीं है।
कि तुम्हें तो लग रहा है छूती है, ज्ञानियों को तो नहीं दिखता है। क्या भाई साहब? अरे तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। ये चमड़े की चक्षुओं से हमारा संसार सागर पार नहीं होगा। ज्ञान नेत्र खोलिए। कहते हैं बिच्छू का डंक शरीर को छूता नहीं है, बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। ब्रह्म कैसे है? और ब्रह्म का इलाज क्या है ये बताओ? ब्रह्म जनित दुख का उपाय तो भाई साहब ब्रह्म दूर करना है ना। और ब्रह्म दूर कैसे होगा? सच्चे ज्ञान के द्वारा होगा। जहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है उसमें आप अपना समय दीजिए। कहानी तो लंबी है, आपको हमको सबको मौका मिला है। कहते हैं देखिएगा, बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। समझ गए ना आप? शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। वो आत्मा को क्या कर सकेगा? मतलब आप जो है बिल्कुल बढ़िया ऐसे उस महल में बैठे हुए हो और आपके दुश्मन सब बाहर हैं और आपका जो महल है ना बिल्कुल जो है बुलेट प्रूफ है। कैसा है? कैसा है आपका घर? किसी का प्रवेश नहीं, बुलेट प्रूफ है। जहाँ दो भी चलती हो तो भी आपके उस जो है महल के अंदर उनका प्रवेश नहीं होता है। ऐसा ही मेरा ये चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। इसमें शरीर और आगादिक का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसा शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है। कहते हैं भैया निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से भैया। अरे करोड़ों रुपए अगर तुम्हें देने पड़ जाए तो अरिहंत भगवान की वाणी का सेवन कर लेना है, जो हमारे संसार के अभाव में निमित्त होती है। कहते हैं बिच्छू काटे तब रोता चिल्लाता है। शरीर आत्मा के बाहर ही लौटता है। वह आत्मा को क्या कर सकेगा? पैर जमीन को नहीं छूता और धूप हो वहां पैर गर्म हो जाते हैं। क्या वो है? जमीन को आज तक पैर ने छुआ नहीं है, पैर ने जमीन को नहीं छुआ है। दोनों भिन्न भिन्न है ना। एक द्रव में दूसरे द्रव का प्रवेश नहीं है। मूर्तिक में प्रवेश नहीं है तो अमूर्तिक में कैसे घुस जाएगा? कभी हम विचार तर्क नहीं लगाते, युक्ति नहीं लगाते हैं भाई। हमारे पास टाइम नहीं है तो भाई साहब अनादिकाल से कर क्या रहे? यही तो धंधा कर रहे हो हैं। समझ में आया भैया? टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर अपनी आत्मा में आनंद की प्राप्ति चाहिए, अपनी आत्मा का आनंद चाहिए तो तुम्हें इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी मौका है, त्रियंच गति में जाना निश्चित है। भैया कहते हैं पैर जमीन को नहीं छूता और धूप हो वहां पैर गर्म हो जाते हैं। देखिए पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती। पानी अलग है, अग्नि अलग है ना। पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती और अग्नि हो और पानी गर्म हो जाता है। हमें तो दिखता है लेकिन उनको छूता ही नहीं है। ठीक है कहा? तुम ऑपरेशन करा, तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान है ना, तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। समझ में आया ना? उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको। क्या यहाँ आ जाइए, वितराग शासन में आ जाइए, अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुनिए है भाई साहब, तो वो आपका ज्ञान जो है इंद्रिय ज्ञान स्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी, अनंत काल के लिए। समझ में आया? पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करती और अग्नि वह पानी को गर्म, और अग्नि हो वहां पानी गर्म हो जाता है। अब देखिए कर्म जीव को छूते नहीं है। कर्म की बात आ गई। अब कर्म है ना,
कर्म है कि नहीं है भैया? किसने देखा है कि नहीं है? क्यों भैया? कोरोना वायरस को तो देखा है आपने? उनके फल दिख रहे हैं कि अरे नहीं? कोरोना वायरस को तो देखा है ना? नहीं देखा है। तो विश्वास ऐसे डरे डरे तो घूमते फिरते हो, कोरोना वायरस नहीं लग जाए है भाई साहब? समझ में कितने डरे डरे रहते हो? बोलो भाई साहब, हैं? कुछ पता नहीं है, समझिए आप, हैं? ये अलौकिक बातें हैं ये, जो कभी हमारी जानकारी में नहीं आई है, इसीलिए हम निरंतर पर्याय में दुखी हुआ करते हैं। कहते हैं कर्म जीव को छूते नहीं है, पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? यहाँ पर आपके इस रूम में हैं कुछ रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। अरे आपको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते तो क्या है, पर उड़ रहे हैं। नहीं दिखते हैं तो नहीं उड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसा भी तो ज्ञान है ना, क्या भाई साहब? हैं? एक ऐसा भी तो ज्ञान है कि नहीं है? मैं कहता हूँ आप मोबाइल वहाँ जो है टीवी पर रिमोट कंट्रोल के द्वारा चैनल बदल जाता है, ऐसा क्यों? तो कोई रास्ता गया है कि नहीं रिमोट कंट्रोल और टीवी के बीच में? आप 10 नंबर यहाँ लगाते हो, विदेश में जाके आपकी घंटी बजने लग जाती है, तो कोई बीच में रास्ता गया है कि नहीं गया है? तो आपको दिखता है क्या? हैं? नहीं दिखता तो नहीं दिखता तो नहीं है क्या? ऐसे अज्ञानी जीव अपने तर्क देता है भाई साहब कि कर्म किसको देखते हैं? तुम ये बताओ, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी थे कि नहीं थे? क्या कह दिया? पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी थे क्या? तुमने तो देखा नहीं है, पर तुम्हें विश्वास है कि नहीं है? है ना? हैं? कौन ने बताया? माता पिता। किसने बताया तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी थे? ये किसने बताया? अरे किसने बताया? माता पिता ने बताया। अरे माँ ने ही तो बताया होगा ना कि देखो बेटे ये तुम्हारे पिताजी हैं और इनके पिता ये हैं और इनके पिता ये है। ये किसने बताया? बच्चा तो सीख के नहीं आया था, माँ ने बताया। उसी प्रकार यहाँ जिन्होंने माता बताया ना। और विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? आप भी तर्क युक्ति न्याय लगाते हो। जैसे मैं बच्चा हूँ, ये हमारे माँ हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये भी कैसे किसी के पुत्र हैं, वे किसी के पुत्र हैं। तो ऐसा आपने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया कि नहीं किया? और आपको मैं पूछूं नहीं तुम्हारे पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी नहीं थे, तो आप मानोगे क्या? अगर कोई आपसे भले ही आपने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को नहीं देखा है और कोई आपसे कहे कि ये तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं थे, आप मानोगे क्या? अरे बोलो, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आज पिताजी के पिताजी, क्योंकि आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। क्या कहा? क्या किया है आपने? निर्णय किया। देखो इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं 7 तत्वों की श्रद्धा निर्णय वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या भाई साहब? सम्यक दृष्टि जीव को कोई क्यों नहीं हिला पाता है? तो उसका निर्णय, क्योंकि उसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पूरा निर्णय लिए बैठा हुआ है, इसीलिए उसे कोई हिला सकता नहीं है। समझ में आया भैया? निर्णय पे गाड़ी चल रही है। बस यही समझना चाहिए भाई साहब, कर्म पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। समझ में आया भैया? ऐसा उसने बिल्कुल बराबर आगम से, युक्ति से, गुरु पर गुरु के माध्यम से और स्वयं
सब अनुभव करके उसने देखा है, समझ में आए। अब बताओ उसे कौन हिला सकता है? तो वह आत्मा जो है ना, वह अपनी आत्मा का सेवन कर लेता है। आगे नीचे देंगे उस बात को, समझ आया भैया। तो कहते हैं कर्म जीव को छूते नहीं है, क्योंकि कर्म तो जड़ है। कैसे है? जड़ है, मूर्तिक है। अरे यहाँ तो ये कहते हैं कि अमूर्तिक को भी नहीं छूता है। क्या कहते हैं भाई? अमूर्तिक को नहीं छूता है, तो कर्म तो मूर्तिक है, समझ में आया? वह उसको कैसे छू सकता है? देखो अपने आप के आसपास में भैया, देखो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है कि नहीं है? आगम का नेत्र होगा तो हाँ बोलोगे, हैं? चरम चक्षुओं से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चक्षु से सब समझ में आएगा। हैं? एक सिद्ध परमात्मा में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं। वे सब अमूर्तिक है कि मूर्तिक है? अमूर्तिक है ना। अमूर्तिक को नहीं छूता है, तो अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे छुएगा? कर्म जो है वे उद्गल है, जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। और तुम एक चेतनी सर भगवान आत्मा सर्व के स्वभाव हो भाई साहब। तुम्हें तो दुनिया में विश्व में एक समझदार हो और तुम्हें बेवकूफ बन रहे हो। क्या कह रहे? जो समझदार था वही बेवकूफ बन रहा है। समझ में नहीं आए? कहते हैं कर्म जीव को छूते नहीं है, और कर्म हो वहाँ जीव को विकार होता है। समझ सबका सभी नीचे भी धोने वाले हैं विश्व, समझ में आया? कर्म के कारण से हमारे आत्मा में विकार होता है, यह मान्यता मिथ्या है, झूठी है। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य के कारण से, नौ कर्म के कारण से तो हमारी आत्मा में विकार होता नहीं है। अरे कर्म के कारण से भी हमारी आत्मा में विकार होता नहीं है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है, समझ में आए भैया? कहते हैं पानी को अग्नि स्पर्श नहीं करता, अग्नि वो वहाँ पानी गर्म हो जाता है। कर्म जीव को छूते नहीं है, और कर्म हो वहाँ जीव को विकार होता है। अगर कर्म हो और जीव को विकार होता हो तो सिद्ध परमात्मा है, उनको भी विकार होना चाहिए ना। कर्म है कि नहीं है? अरे अरिहंत परमात्मा है, वे आत्मा है, तो उनको विकार होगा कि नहीं होगा? तो फिर तुम्हें क्यों होता है? तुम क्यों मानते हो कि कर्म के कारण से विकार होता है? हम तो यही पढ़ते आ रहे पंडित जी साहब, अशोक भैया, 8 कर्मों के बीच अकेलिया। अशोक भैया हैं, तो हमारी मानता अंदर में क्या है ये बोलो? वस्तु स्वरूप तो ये है कि कर्म के कारण से आत्मा में विकार नहीं होता है, और हमारी मान्यता अंदर में क्या पड़ी है? थोड़ा शास्त्र पढ़ लेते हैं और अपने आप को क्या क्या मानते हैं भाई साहब? कहते कुछ हो, मानते कुछ हो, है? ज्ञानी जो मानता है वही कहता है, समझ में आया भैया? ज्ञानी में इतना अंतर है कि कर्म के कारण से अपनी आत्मा में विकार नहीं होता है। आगे कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब मैं दे पाऊंगा। यहाँ से जो लिखा वो पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। कर्म हो वहाँ जीव को विकार होता है। आहा, वह द्रव्य का अपना चमत्कारिक स्वभाव है। ऐसा कोई चमत्कारिक तत्व है वस्तु, परंतु उपादान को नहीं देखता। किसको नहीं देखता? ये मूल मुद्दे की बात आ गई है। उपादान यानी वस्तु की दृष्टि से नहीं देखता। हमें अपनी दृष्टि वस्तु की दृष्टि से देखना चाहिए, उपादान दृष्टि से देखना चाहिए। अब ऐसा ना देखकर कैसा देखता है? उपादान को नहीं देखता, निमित्त पर दृष्टि पड़ी है। काय पर पड़ी है? कहाँ दृष्टि पड़ी हुई है? हैं?
निमित्त पर पड़ी हुई है। इसीलिए लगता है कि निमित्त के कारण से हमारी आत्मा में विकार होता है। अरे बाजू वाली ट्रेन चल रही है और आपकी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है, तो दृष्टि बाजू वाली ट्रेन पर होने पर हमें क्या लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही हैं? चलती है क्या? समझ में आया भैया? चलती हुई ट्रेन पर दृष्टि होने से ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन चल रही है। तो द्रव्य की दृष्टि करो, अपने स्वभाव को देखो, सभी जीवों को द्रव्य स्वभाव से देखना सीख जाइए। क्या कहा है? इतना कर दो कि निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, सबको उपादान रूप से देखोगे है भाई साहब, तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। ये पर्याय में रोने धोने का काम भी समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं भाई साहब, हैं, दृष्टि रखते हैं पर निमित्त की दृष्टि से हम पर पदार्थों को देखते हैं, सबको उपादान के रूप से देखो ना। हैं, भगवान हमें सुख दे देना, कौन सी दृष्टि से देख रहे हो आप? भगवान हमें सुखी कर देंगे, ये दृष्टि कौन सी दृष्टि है? ये पर्याय दृष्टि। ये द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय दृष्टि है? ये निमित्त दृष्टि है। और उपादान दृष्टि से देखो तो कि भगवान का ज्ञान भगवान के पास में है, मेरा ज्ञान मेरे पास में है, भगवान का सुख भगवान के पास में है, मेरा सुख मेरे पास में है। भगवान का ऐसा हम सुख नहीं दे सकते हैं, तो ये उपादान की दृष्टि हो जाएगी। क्या हो गया भैया? नहीं तो पावरता की दृष्टि रहेगी। है, समझ में आ भैया? तो यहाँ कहते हैं परंतु उपादान को नहीं देखता, निमित्त पर दृष्टि पड़ी रहती। भगवान पार्श्वनाथ भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। कौन कर देंगे? बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? आप ईमानदारी से बोलो। आप हैं? फिर बोलते क्यों? पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हैं? क्या बोलते हो भैया जाके? दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। जैसे कि भगवान चोरी करके बैठ गए हों, उनका मोक्ष। नो भैया, भगवान चोर है क्या? नहीं भाई। कहते हैं उपादान को नहीं देखता, निमित्त पर दृष्टि पड़ी है, इसीलिए निमित्त से उपादान में, इसीलिए निमित्त से उपादान में कार होने का भ्रम हो गया है। काय का भ्रम हो गया है? हमारी आत्मा में जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान के कारण से हमारी आत्मा में वो शुभ परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। भगवान की भक्ति करते हो आप, पूजा करते हो, और आपके पर्याय में जो शुभ परिणाम हुआ है भगवान की भक्ति का, वह भगवान के कारण से हुआ है ना? अच्छा, कर्म के कारण से तो हुआ है ना? कर्म के कारण। समझ में आया? गजब है। ओहो, कितनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है वस्तु स्वरूप में। हैं? भगवान के कारण से भी हमारी आत्मा की पर्याय में सुख का परिणाम नहीं होता है। अरे कर्म के कारण से भी हमारी आत्मा में सुख का परिणाम नहीं होता है। वह तो अपने समय पे उत्पन्न होता है और चला जाता है। मैं तो उससे भिन्न निराला भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ऐसी दृष्टि जीव की नहीं बन पाती है, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि होने से वह पर्याय में पामर का पामर ही बना रहता है। कहते हैं उपादान को नहीं देखता, निमित्त पर दृष्टि पड़ी है, इसीलिए निमित्त से उपादान में कार होने का भ्रम हो गया। क्या हो गया है? कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। क्या कहा भाई साहब? कैसा भ्रम हो गया है कि अनादिकाल से भ्रम में गाड़ी चल रही है। भले ही धर्म का चोला पहना हो, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। है भाई साहब, ऐसे हमने अनंत काल धर्म के नाम पे निकाले हैं, कभी अंदर में तत्व का निर्णय नहीं किया, तत्व का चिंतन नहीं किया, तो उसका फल पर्याय में भ्रम है। क्या है?
उपादान में आकार होने का भ्रम हो गया है। अभी भ्रम कैसे टूटेगा भाई साहब? सच्चा स्वरूप जाने में सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करोगे तो भ्रम अपने आप निकल जाता है। क्या कहा है? भ्रम भागे अब वहाँ। जहाँ भ्रम टूटने की व्यवस्थाएं हैं वहाँ हम जाते नहीं है, उन्हें सुनते नहीं है, और ऊपर से और भ्रम भ्रम के बादल छाए रहते हैं हमारे पर्याय में। क्या करते हैं? करेला कड़वा, बापे नींबू और चढ़ा लिया तो क्या होगा? हैं? समझ में आया भैया? भ्रम तोड़ भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है, और भ्रम दूर होता है सच्चे ज्ञान से होता है। अनादि काल से हमारे पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है, उस अज्ञान दशा को बैठने के लिए अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि माँ जिनवाणी माता वह निमित्त हुआ करती है। समझ में आया भैया? देखिएगा, एक द्रव अन्य द्रव में प्रविष्ट नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? एक द्रव अन्य द्रव में प्रविष्ट नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, है नहीं, बाहर ही लौटता है। कब से लौट रहा है? अनादि से लौट रहा है। अनादि से लौट रहा है और अनादि से लौटता रहेगा। एक तरफ दूसरे तरफ के अंदर ऐसी वज्र की दीवार पड़ी हुई है। क्या कहा भाई साहब? वहाँ किसी की एंट्री नहीं है, ऐसा है। इसीलिए कहते हैं निमित्त से उपादान में आकार होने का भ्रम हो गया है। एक द्रव अन्य द्रव में प्रविष्ट नहीं हो सकता, बाहर ही बाहर लौटता है। वह अन्य द्रव को क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और हमारी भ्रम में क्या चल रहा है? कि नहीं, ये मेरा काम करते, मेरा काम करते, मेरा काम करते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का काम कर सकता है। बस ऐसे ही पामर बने रहते हैं पर्याय में, और ऐसे ही मनुष्य पर्याय गमाकर चले जाते हैं। यह सिद्धांत अंतर में बैठ जाए। अब क्या कहते हैं? एक द्रव दूसरे द्रव में प्रवेश नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। अगर यह सिद्धांत अंतर में बैठ जाए, क्या कहा भाई साहब? अगर यह सिद्धांत पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न हो जाए तो भ्रम टूट जाएगा। क्या है? तो सच्चे ज्ञान से टूटा ना। कहां से टूटा वो भ्रम? भ्रम कहां से टूटा? सच्चे ज्ञान से टूटा ना। सच्चा ज्ञान कहां मिलता है? अरे केवली परमात्मा ने सब पदार्थों को जाना है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट के भी भगवंता। समझ में आया भैया? तो कहती है सिद्धांत अंतर में बैठ जाए तो भ्रम टूट जाए और दृष्टि स्व सन्मुख हो जाए। क्या हो जाए? भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। जब पर्याय में सारे भ्रम टूट जाते हैं तब उसकी पर्याय फिर उसको रहने के लिए पर्याय को एक अपना शुद्धात्मा है, वह शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है और पर्याय में अतीन्द्रियानंद समय दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो जाती है। जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर ज्ञान दर्शन आदि की प्रवृत्ति करता रहता है, राग की का समय हानि करता रहता है और मोक्ष मार्ग में अंदर इस प्रकार से यह मोक्ष की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह अपना स्वाध्याय पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोध के साथ में। जय